आज पढ़ने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सीरीज आई है। मैं मतलब साइकोलॉजिकल और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत पसंद करती हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, जिमी सेवाइल की नेटफ्लिक्स पे या किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पे वाली सीरीज मिल जाएगी। एक ये हॉरर स्टोरी नहीं है, एक इंसान की स्टोरी है। मतलब वो हाउ डिसेप्शन वर्क्स की उसको बड़ा मतलब वो इतना ज्यादा ही सोशल वर्क करता था, सोशल सर्विस करता था ये जिमी सेवाइल, ये जो बंदा है। और एक बहुत बड़ा डीजे था, टेलीविजन था, मतलब ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट था। और पेशेंट्स जो होते थे ना हॉस्पिटल्स में, उन लोगों की बहुत हेल्प करता था। तो लोगों को लगता था ये बहुत अच्छा आदमी है। एम्बुलेंस ड्यूटीज करता था, कोई बीमार होता था तो उसको चेयर करता था, तो लोगों को लगता था ये कितना अच्छा इंसान है। बाद में पता चला कि ही सेक्सुअली असॉल्टेड मोर देन thousands of women and I think men also. So इससे ये पता चलता है कि what actually a person could show himself or herself, that how good they are, but in reality you don't know what is cooking in their mind. So I think you should watch such series. आप लोग को इस तरीके की सीरीज जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि what the world is actually and how people who claim to be super good can be super evil. सो ये मैं सीरीज देखती रहती हूँ। आज वीकेंड है तो मैंने सोचा ये वाली सीरीज देखती हूँ। आज स्टार्ट करिए, देखते हैं आगे क्या आता है। दी स्टोरी इज बिल्डिंग अप। अच्छा, इस नेक्स्ट चीज आते हैं पढ़ाई पे। आज मैं PERT, दैट इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में बताऊंगी। क्यों? क्योंकि आगे नेट के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब नेट का वो क्वेश्चन एक आए, तो कोई भी क्वेश्चन आए PERT और CPM का, फौरन उसको सॉल्व कर लें। तो लेट्स कम बैक टू दी PERT एंड CPM टॉपिक। देखिए क्या होता है, कभी भी अगर आपको कोई भी टास्क करना हो तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है और आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड कुछ इसी तरीके का है, जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ मतलब लॉन्गेस्ट पाथ क्या है आपको कोई भी काम कंप्लीट करने का। ये ज्यादातर वो कंपनीज में और बिजनेसेस में ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है। ये प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। इसको समझने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो होता है नेटवर्क एंड सेकेंड इज योर इवेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास दो एक्टिविटी हैं, ए और बी। ठीक है, तो जो मेरा 1 2 जो 3, ये मेरे पाथ्स हैं, ये मेरा नेटवर्क हो गया। और ए और बी मेरे इवेंट्स हो गए, क्योंकि मेरे को ये दो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अब ये होता है कभी कभी, जैसे कि हाँ, उससे पहले आपको जो इसका एक डायग्राम होता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए और बी क्या होता है। यहाँ पे ए जो है वो है प्रेडिसेसर और बी है सक्सेसर। सक्सेसर वो होता है जो कि प्रेडिसेसर के बाद आता है। तो जब तक एक्टिविटी ए नहीं हो पाएगी तब तक आपकी एक्टिविटी बी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सक्सेसर हो गया बी और प्रेडिसेसर हो गया ए। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि आप आगे हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रेडिसेसर और सक्सेसर का जो कॉन्सेप्ट है वो HR में भी आता है, जिसे हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग ये कहता है कि जैसे अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ के जाता है, या रिटायरमेंट हो जाता है, या डेथ हो जाती है, तो उसको आगे कौन उसका सक्सेसर बनेगा, मतलब कौन उस पोस्ट को भरेगा। तो ये एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है। या तो आप इंटरनली अपने किसी भी एम्प्लॉय को वो पोस्ट दे सकते हो, या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे भी मान सकते हो, कोई राजा है, उसको अपने बेटा या बेटी को अपना हेयर टू द थ्रोन है, आगे उसको अपना काम देना है, आगे उसको क्राउन देना है, तो वो सक्सेसर हो गया उसके बच्चे या उसकी बच्ची। तो उसी तरीके से सक्सेसर क्या होता है, बाद में आता है, और प्रेडेसेसर पहले। तो ए हो गया प्रेडेसेसर और बी हो गया सक्सेसर। ये बात खत्म, ये अब आपके हमेशा याद में रहेगा। तो एक उसके साथ हमारा कॉन्सेप्ट आता है डमी एक्टिविटी का। डमी एक्टिविटी क्या होती है? जैसे हम बात कर रहे हैं A B C
और डी हमारी 4 एक्टिविटीज है। ठीक है, ए का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, बी का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, मतलब बी से पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, सी का प्रेडिसेसर ए है, ए जब होगा तभी सी होगा, और डी का प्रेडिसेसर है ए बी। अब इसे कैसे बनाएंगे? डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कोई भी टाइम नहीं लेती, कोई भी कॉस्ट नहीं लेती, कोई भी रिसोर्सेज नहीं लेती, लेकिन जब तक वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ए का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, तो सबसे पहले आ गया आपका ए। ठीक है, ऐसे ही बी का प्रेडिसेसर कोई नहीं है, तो ये आ गया 3। ये आपको बी इस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, ए और बी का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, तो पहले कुछ भी नहीं आएगा, और ये 1 2 3 हो गए आपकी एक्टिविटीज। सी का प्रेडिसेसर क्या है? ए, तो ए से आएगा सी, ये हो गई आपकी 4th एक्टिविटी, और यहाँ पे आप लिख दोगे सी। अब डी जो आएगा वो ए और बी के बाद आएगा। ठीक है, तो डी आएगा ए और बी के बाद, तो ये हो गई आपकी 5th एक्टिविटी। अब आप एक चीज देखो, जब तक ए और बी नहीं होगा दोनों, तब तक डी नहीं होगा, तो ये इम्प्लिसिटली आप इसको डैश एरो में क्या कर दोगे? डमी एक्टिविटी। क्यों? जब तक आपका ए और बी दोनों एक्टिविटी नहीं होगी तब तक डी नहीं होगी। तब आपने यहाँ देखा, ना ये कोई टाइम ले रहा है, ना कोई एक रिसोर्सेज ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये जब दोनों होंगे, ये एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, दोनों होंगे तब जाके डी होगा। ठीक है, तो ये हो गया डमी एक्टिविटी का। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड के। एक तो हम लेंगे टाइम ड्यूरेशन वाला, और किस तरीके से हमें इसका पूरा पाथ बनाना होता है। आप बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आगे देखिए। ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपको एक्टिविटीज और प्रेडिसेसर दे रखे हैं। पहले आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पाथ बनता है, और फिर टाइम अलॉटेड उसका क्वेश्चन अलग करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी ये बताया था कि जब किसी का भी प्रेडिसेसर ना हो तो आप उसको डायरेक्ट लिखते जाएंगे। पहला हो गया आपकी एक्टिविटी 1, ये हो गया आपका एक्टिविटी ए, क्योंकि ए का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, मतलब पहले कुछ नहीं आ रहा है। ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो आपकी एक्टिविटी हो गई 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आप देखो डी आ रहा है ए से, 5th एक्टिविटी हो गई, और ये हो गया डी। ठीक है, उसके बाद ई आ रहा है बी से, 6th एक्टिविटी एंड ई। एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई दो कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको आगे ज्वाइन करना होता है, इसलिए दिमाग में रखना है इसको कि कौन सा कब ज्वाइन करेगा। अब ई हो गया आपका, एफ आ रहा है बी से। अब एफ एक आ गया एक और बी से, ये हो गई आपकी 7th एक्टिविटी एफ। ओके, अब उसके बाद जी आ रहा है सी से, जी इज कमिंग फ्रॉम सी, तो आप बना दोगे जी इज कमिंग फ्रॉम सी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जी और एफ मिलके बना रहे हैं के। तो अब मैं जो एरो है उसको आगे ना करके इधर कर दूंगी, और ये आ जाएगी मेरी एक्टिविटी जी की, और एफ और जी मिला के बना देंगे मेरी नई एक्टिविटी जो कि है के। ठीक है, अब ये हो गई आपकी के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जी हो गया है। अब एच से कौन सा निकल रहा है? डी, तो एच अभी किसी से कंबाइन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आ गया एच। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 8th, और ये हो गया एच। ठीक है, नेक्स्ट है आई। अब आई आ रहा है ई से। ठीक है, लेकिन आपको चीज याद रखनी है कि एच और आई मिलके जे बना रहे हैं, तो पहले आप इसको कंबाइन करोगे किससे? एच से। ठीक है, एच आपका क्या हो गया? मिलके आ गया ये आई, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? जे। ठीक है, अब जे बन गया, लेकिन जे के बाद तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं, तो हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे खत्म कर देंगे।
के को और जे को, और ये हमारी आ गई 9th एक्टिविटी। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। अच्छा, और आगे मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। एक्टिविटीज हैं और टाइम, टाइम से एक और थर्ड क्वेश्चन आएगा जो कि क्रिटिकल पाथ मेथड का होगा। तो पहले हम बनाते हैं अपनी एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी है 1, दूसरी एक्टिविटी है 2, और इन दोनों एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है, 4 days कंप्लीट। फिर है आपकी थर्ड एक्टिविटी। 1 से थर्ड एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है, 1 day का, ठीक है। अब 2 से 4, 2 से 4 आपकी जो एक्टिविटी है उसमें कितना टाइम लग रहा है, 1 day का। अब 3 से 4, 3 से 4 यहां से आप कनेक्ट कर दोगे। 3 से 4 में टाइम लग रहा है आपका 1 day का। 3 से 5 आ गया एक और आउटशूट, 5, बहुत इजी है, बिल्कुल बच्चों की तरह। 3 से 5 6 days। 4 से 9 5 days, ठीक है। नाउ 5 से 6 4 days। 5 से 7 अगेन एक और आउटशूट आई, 5 से 7 8 days। 6 से 8 एक और आउटशूट आई, 1 day। नाउ 7 से 8 डायरेक्ट कंबाइन, कितने डे, 2 days। नाउ 8 से 10 लास्ट आपकी एक्टिविटी है 10। 10 में कितने डेज लगे, 5, और 9 से 10 हो गया आपका 7। बहुत इजी है, ये आ गया। बट इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है। अभी क्वेश्चन एक करते हैं सीपीएम का, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कितना टाइम लॉन्गेस्ट पाथ लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्रिटिकल पाथ। उससे पहले एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, वो करते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, एंड डायरेक्टिंग टू द फोर्थ एक्टिविटी। जैसे 1 से 2 की एक्टिविटी में 2 days लग रहे हैं, 2 days लग रहे हैं, और 2 से 4 की एक्टिविटी में 5 days लग रहे हैं। 1 से 3 की एक्टिविटी में आपको लग रहे हैं 3 days, और 3 से 4 की एक्टिविटी में आपको लग रहे हैं 2 days। क्रिटिकल पाथ मेथड कहता है कि ये लॉन्गेस्ट पाथ हमें चूज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 2 and 5, कितने हो गए टोटल, 7, ठीक है। और 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल लॉन्गेस्ट पाथ किसमें लग रहा है, 1 से 2 से 4 में, क्योंकि यहाँ पे कितने टोटल डेज लग रहे हैं, 7 days। लेकिन इसको ऐसे नहीं निकाला जाता क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत लंबे लंबे होते हैं। आप क्या करोगे, आप पहले बनाएंगे यहाँ बॉक्सेस इस तरीके का, समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि ये तो एक छोटा फॉर्म है जिसमें आप पता लगा सकते हो कि लॉन्गेस्ट पाथ ये है 7 और ये 5, लेकिन आगे जब क्रिटिकल आते हैं तो उसको में ऐसे बॉक्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग यहाँ 0 है। ऊपर के जो पोर्शन है उसमें आपके आएंगे, जो ऊपर का पोर्शन है उसमें आएंगे आपका अर्लीस्ट टाइम, और जो नीचे का पोर्शन है उसमें आएंगे आपका लेटेस्ट टाइम, ठीक है। तो अर्लीस्ट टाइम है वो, या आपका हो गया कि आपका बिगेस्ट कौन सा, लेटेस्ट सबसे कम कैसे जा रहे हैं, तो वो हम रिवर्सल में जाते हैं। अर्लीस्ट के लिए हम जाते हैं सीधे, तो 0 हो गया, 0 से 2 कितना हो गया आपके, 2 days, और 2 से 5 हो गए 7। अब हम रिवर्सल में जाएंगे तो ये 7 हो गया, 2 से 5 कितना हो गया आपका, 2, और ये हो गया 0, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, 7, हाँ यहाँ से ऊपर क्या हो गया, 3, 3 से 2 हो गया यहाँ पे 5,
तो यहाँ पे हमने 7 लिया था क्योंकि हमें सीपीएम में लार्जेस्ट पाथ लेना पड़ता है, सबसे ज्यादा वाली जो फिगर होती है, ठीक है, लार्जेस्ट। और उल्टा जाओगे तब 7, 7 में से 2 गया 5। तो जहां पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल आते हैं वो हमारा हो जाता है क्रिटिकल पाथ, और कैलकुलेट करने के बाद भी यही आ रहा था 7, ठीक है। तो इस तरीके के बॉक्स आपको बनाने पड़ते हैं। एक बड़ा से क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि इन बॉक्सेस का क्या वैल्यू, ठीक है। नाउ दिस इज अ कंबाइंड क्वेश्चन, और पहले हम अपनी एक्टिविटीज और प्रेडिसेसर बना लेते हैं, उसके बाद क्रिटिकल पाथ मेथड करेंगे ताकि इजी रहे आपके लिए। तो ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो पहली एक्टिविटी से आ गया आपका ए, ठीक है, ए का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है। नाउ बी ए से आ रहा है, तो बी हो गया आपका थर्ड एक्टिविटी, और सी भी ए से आ रहा है, ये हो गई आपकी फोर्थ एक्टिविटी, ठीक है। नाउ आपको याद रखना है कंबाइंड डी और एफ और जी और एफ, ये दो कंबाइंड हो रहे हैं, तो हमें आगे आके इनको कंबाइन करना पड़ेगा। अच्छा, सी में से आ रहा है ए हो गया, डी में से आ रहा है बी, तो आपका हो जाएगा डी में से आ रहा है आपका बी, ये हो गई आपकी फिफ्थ एक्टिविटी। अब क्या ध्यान रखना है, डी और एफ से एच आएगा, और अभी आ रहा है ई से बी। पहले हम अपना एक्टिविटीज डिफाइन कर लें, ये हो गया आपका ई, ठीक है। एफ से आ रहा है सी, अब एफ सी से आ रहा है, ठीक है। और एफ और डी मिला के एच बनाएंगे, तो हम पहले यहाँ डी को, यहाँ से पहले हम अपना एफ निकाल लेंगे, और डी और एफ मिलके बना देंगे हमारा एच। लेकिन अभी हमें एक्टिविटीज देखनी है, तो हमने ये वाला सेट कर लिया है, ठीक है। ई हो गया, जी आ रहा है ई से, तो जी हो गया आपका ई से, लेकिन जी और एच आई बनाएगा। तो पहले आपने क्या किया, ये सेवेंथ एक्टिविटी बना ली, किसकी, जी की, ठीक है। लेकिन जी और एच मिलके आई बनाएगा, तो पहले हम अपना एच निकाल लें, ठीक है। एच, ये जी से मिल गया, ये एच हो गया, और इसने इससे मिलके, जी एच से मिलके आई बना लिया। तो इस तरीके से आपको रुक रुक के समझ के करना है। अब ये आपका डायग्राम बन गया है। अब इसको मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन बना लेती हूँ, उसके बाद हम अपना टाइम अलॉट करेंगे। यहाँ मैंने इसको थोड़ा क्लीन बना लिया है। अब हम यहाँ पे टाइम अलॉट करते हैं। ए के पास 6 डेज है, बी के पास 8, सी में 8 डेज लगेंगे, डी में 20 डेज, ई में 18 डेज, एफ में 10 डेज, जी में 8 डेज, एच में 2 डेज एंड आई में 7 डेज। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप बॉक्स बना लो इस तरीके से। देखिए, मैंने हर एक नंबर जो कि एक्टिविटी की तरफ जा रहा है उस पे एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सीधे, फिर हम जाएंगे नीचे वाले पे रिवर्सल पे। तो हम सबसे यहाँ पे ऊपर लेंगे जो हमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा। जब आप स्टार्ट करते हो तो आप 0 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि 0 + 6 ए वाली एक्टिविटी में हमारा कितना हो जाएगा, 0 + 6 6, ठीक है। अब यहाँ नीचे आप आते जाओ, साथ साथ करते जाओ, 6 + 8, इस वाली आपको एक्टिविटी में, जो सी वाली एक्टिविटी में है, उसमें आप ऐड करोगे 6 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो इधर आप लिख दोगे 14, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप इधर ऊपर की तरफ आएंगे, तो बी वाली एक्टिविटी की बात करते हैं, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा आपका 14। यहाँ पे भी आप ऊपर लिख देंगे, थर्ड एक्टिविटी में जो है आपकी, आप उधर लिख देंगे 14, ठीक है। अब इधर से आप इधर आएंगे, एफ एक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 14 + 10 = 24 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी चेंज हो रही है, तो हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लेना है। अगर आप एफ बात करोगे, एफ और उससे पहले डी भी आ रहा है, तो हमें यहाँ दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 14 + 10 एफ एक्टिविटी में 24 है, और डी एक्टिविटी में आपका कितना है 14 + 20, वो कितना है 34। तो हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले बॉक्सेस के लिए लॉन्गेस्ट पाथ लेना पड़ता है जब हम सीधे जा रहे होते हैं। तो आप कौन सा लोगे 34 डेज, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 34। ठीक है, अब आपका ये वाला खत्म, इधर आप सीधे आ सकते हो, यहाँ पाथ चेंज नहीं हो रहा है ई की तरफ। तो 14 + 18 कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, ऐसे आप इधर आ सकते हो 34 + 2। अब यहाँ पे आप देखिए एच एक्टिविटी में कितना है 34 + 2 = 36। अब यहाँ पे 7th एक्टिविटी में फिर पाथ चेंज हो रहा है, एच के साथ साथ जी भी आ रहा है। तो आपको कौन सा लेना लॉन्गेस्ट, यहाँ पे अगर आप करोगे 32 + 8 कितना हो गया 40। अब 40 बड़ा है या 36, 40, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 40। और फाइनली यहाँ पे 40 + 7 कितना हो गया आपका 47। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे से आते हैं, नीचे पे 47 होगा। ठीक है, उल्टा आते हैं, यहाँ पे कितना हो गया आपका 40। ठीक है, और इधर की तरफ आप डिडक्ट करोगे 40 को -8 कितना हो गया 32। यहाँ आप करोगे जी के लिए 40 - 8, ये वाला जो है आपका ये कितना हो गया 32। ठीक है, अब ये इधर आप लिख दो 32, 6th एक्टिविटी। ठीक है, अब इधर से आप जाओगे तो ये हो जाएगा 40 - 2, ये कितना हो गया 38, ये हो गया 38। ठीक है, अब इधर आइए आप, जब आप यहाँ पे आएंगे ई एक्टिविटी में उल्टा, तो ये हो जाएगा 32 - 18 कितना होता है 32 - 18 हो जाएगा आपका 14। ठीक है, हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट लेना पड़ता है। तो एक तो ये वाला हो गया, इसमें 14 आ रहा है, और फिर आप इधर से लोगे तो 38 - 20, यहाँ से आप लोगे 38 - 20, तो कितना आएगा 18, और हमें कौन सा लेना है शॉर्टेस्ट, तो हम लेंगे 14। तो यहाँ आ जाएगा आपका 14, क्योंकि यार जहाँ पाथ चेंज हो रहा है वहां आपको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे सारे बॉक्सेस हो गए। अब ये वाले बॉक्सेस बचे, यहाँ से आप 38 में से 10 गया, ये हो गया आपका 28। ये वाला एफ एक्टिविटी का क्या हो गया आपका 38 में से 10 गया, ये वाला ये हो गया 28। ठीक है, अब फिर हमारा वो हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर हमें हमें मिनिमम अपना देखना पड़ेगा जब हम उल्टे साइड आ रहे हैं। तो 28 - 8 हो गया 20, यहाँ पे हो गया सी एल एक्टिविटी में हो गया 28 - 8 हो गया 20। ठीक है, और ये वाला जो आपका है बी, इसमें कितना हो गया 14 - 8 = 6, ये वाला। तो आपको कौन सा लेना है लोएस्ट, तो ये आप लोगे 6, और इधर हो गया 0। अब क्रिटिकल पाथ मेथड क्या कहता है, जहां डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इक्वल हो। तो ये हो गया एक पाथ ए, एक हो गया बी, एक हो गया ई, एक हो गया जी, और एक हो गया आई। कैसे 1 2 3 6 7 और 8, ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब आप कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपके टोटल 47 डेज ही लग रहे हैं। जो जो क्रिटिकल पाथ में वैल्यूज है आप उनको ऐड करें, 6 + 8 14, 14 + 8 32, 32 + 8 40, एंड 40 + 7 47। तो इस तरीके से आप अपना सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो और क्वेश्चन हम इसमें करें तो यू कैन लेट मी नो। थैंक यू।